Assalamualaikum and very good morning, Oxfordians. How are you? Hope you all are doing very well. And I'm your coordinator, Ms. Noreen. Today, once again, I'm over here to conduct your task. That's really amazing for me because I really love it. Before that, I just want to inform you that today is Thursday, 6th May 2021. And we have some work for you. For that, I'm going to share my screen with you. Yes, students. स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? सूरजमुखी, कितना खूबसूरत नाम है आपकी बुक का, सूरजमुखी। सूरजमुखी जो है सनफ्लावर के बारे में तो आपको पता होगा, बहुत ही खूबसूरत है, जिससे आप बहुत सारे काम लेते हैं, आपको जिससे ऑयल मिलता है, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारी इस बुक का नाम भी उतना ही खूबसूरत है जितना कि ये खूबसूरत है। और उर्दू का गुलदस्ता, गुलदस्ते की बात होती है तो मीन्स एक वाहिद सब्जेक्ट उर्दू ऐसा है जिसमें आपको बहुत वेराइटीज मिलती, वो वेराइटीज आपको शायद किसी और सब्जेक्ट में ना मिले जो है उर्दू में। आई ऑब्जर्व कि समटाइम्स स्टूडेंट्स नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट। रियली आई डोंट नो व्हाई, ऐसा क्यों है? बिकॉज मैंने मोस्टली बच्चों के मुंह से सुना है कि उन्हें उर्दू मुश्किल है, जबकि उर्दू जो है वो हमारी मदर टंग, और जब कोई चीज हमारी अपनी प्रॉपर्टी और कस्टडी में हो तो हमें उस पर कमांड ज्यादा होना चाहिए। आप लोगों को प्रॉब्लम राइटिंग में आ रहा होता है, ऑल्दो आप लोग उस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर रहे होते हैं, लेकिन राइटिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। उसके लिए आपको बेसिक्स कुछ सीखने होते हैं, वो डिफिकल्ट नहीं, और उसके लिए कोई एज या क्लास बाइंडिंग नहीं है। तो हम हमारी क्लासेस में इंशाल्लाह आपको जोड़ तोड़ और लफ्ज को कैसे लिखना है, मैं इंशाल्लाह आपको सब इनपुट करूँगा। अभी हम अपना इंटरेस्ट इस तरह से डेवलप करेंगे जैसे हम साइंस में एक्सपेरिमेंट्स को बहुत मजे से करते हैं ना, इसी तरह से हम उर्दू में एक एक लेसन को बहुत अच्छे से रिवाइज, ठीक है? और आप करवाएंगे, आप लोग मुझे करवाएंगे 7th क्लास, दैट इज योर ड्यूटी। ओके, सूरजमुखी बड़ा ही प्यारा सा नाम है ये हमारी। अब हमने डिसाइड क्या किया है कि आपके लिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास टेस्ट सिलेबस से। आपको जो टीचर ने क्लास टेस्ट सिलेबस इशू किया है, जिससे रिलेटेड आपका पेपर होगा, आपका क्लास टेस्ट लिया जाएगा, तो हम स्टार्ट वहीं से करते हैं, क्योंकि सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, चेक है, और हम रिविजन कर रहे हैं। सबक हमारे पास है रोज़ाए यौम आज़ादी, तमाम काम याद करें। अब याद कर लेने से पहले उस चीज को एक दफा रिवाइज कर लेते हैं कि है क्या जिसे आप याद करने जा रहे हैं, जिसका मैं आपका से गूगल फॉर्म पर टेस्ट भी। फिर एक और सबक है मुर्रे मरहूम, बंद नंबर 1 का, आई थिंक कि 4 है या 6 है, कि तशरीहात याद, ये भी हम करेंगे। हम और भी बहुत कुछ करेंगे, हम कितना ढेर सारा करेंगे, बिकॉज आई लव इट। ठीक है, आज हमारा रिविजन में दोहराई में जो फर्स्ट लेसन है वो है रोज़ाए यौम आज़ादी। इसकी जरा मैं थोड़ी सी आपको रीडिंग करके बताती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि पढ़ना क्या है, करना। गवर्नमेंट हाई स्कूल में इस साल भी आजादी की तकरीब बहुत जोशो खरोश और जज्बे से मनाई गई। इस सिलसिले में तैयारियों का आगाज 9 अगस्त से ही हो गया। तलबा ने मिली नगमों, तरानों, तकारीर, ड्रामों और मालूमाती मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 13 अगस्त को तलबा अमले ने मुल्क के पूरे स्कूल की झंडियों और मतलब ये कि पूरे स्कूल को झंडियों से बहुत ही खूबसूरती से सजा दिया। 14 अगस्त की सुबह तमाम तलबा
6:25 या 35 मिनट पर साफ सुथरे यूनिफॉर्म में स्कूल पहुंचे। जश्न आजादी के तमगे लगाए हुए, हाथों में झंडे थामे स्कूल की असेंबली हॉल में जमा हुए। तलबा का जोशो खरोश बहुत ही उरूज पे। थोड़ी ही देर में मदरसा आला में के तमाम साथ और मेहमान खसूसी की आमद शुरू हो गई। मीन्स की सेलिब्रेशन हो रही है 14 अगस्त के फंक्शन। अब 14 अगस्त का फंक्शन आपके स्कूल में भी, डू यू रिमेम्बर, बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन हमें आजादी मिली, हमारा मुल्क आजाद। हमारा मुल्क कब आजाद हुआ? 14 अगस्त सन 1947 जुम्मे का। ठीक है, तो इसलिए जुम्मे का दिन भी और 14 अगस्त का दिन भी, क्योंकि ये हमारी आजादी के दिन है, हमारे लिए बहुत ही अहमियत का है। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गई कि हम रिवाइज कर रहे हैं जो लेसन, उसमें बात हो रही है 14 अगस्त के फंक्शन। अब आपने करना ये है कि अच्छा खासा लेंदी सबक है। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर से और पढ़ती हूँ। तलबा के इसरार पर कुछ मजीद वाकयात सुनाने के बाद सैयद साहब ने तलबा का प्रोग्राम देखने का इश्तियाक जाहिर किया। इश्तियाक मीन शौक जाहिर। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले जमात दहम के तलबा ने मिली नगमा ये वतन तुम्हारा, तुम हो पास पास। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जहाँ मुल्क से प्यार की बात हो और इतना प्यारा नगमा हमारे सामने हो और मिस नौरीन उस नगमे को सिंग ना करें। इज इट नॉट पॉसिबल? बिकॉज जैसे आपको फोबिया होता है ना किसी चीज का, तो मुझे मेरी कंट्री से लव का फोबिया, और ये आप लोगों को भी होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये टीचर आपके लिए सिंग कर रही है तो आप टीचर के साथ। ठीक है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस की, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा बाइस की, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे है, कहकशा के ये जाने रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन हमारा है, हम हैं पास बाइस के। जी स्टूडेंट्स, ये था आपके लिए। मतलब ये कि फिर इस कहानी में, स्टोरी में हर क्लास ने इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया, नगमे, तकारीर और अपना जोश और जज्बा जिस तरह से वो अपनी फीलिंग्स को इनहेंस कर सकते थे, पार्टिसिपेंट्स ने किया। अब आपको क्या करना है? आपको इस सबक को गौर से पढ़ना है, बहुत ही गौर से। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने आपको सिर्फ सबक का खुलासा बता दिया कि सबक का मोटिव क्या, और रिविजन को रिविजन में इट्स इनफ। अब आपने इस पूरे सबक को अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें आपका टेस्ट बनाऊंगी गूगल फॉर्म पर, जिसमें 20 और 30, कीप इन योर माइंड, नॉट 10 और 15 और 5। मैं बहुत सारे, क्योंकि ये सबक की लेसन बहुत मजे का, बहुत अच्छा है। आप जितना अच्छा इसे स्टडी करेंगे, गो थ्रू करेंगे, उतना ही अच्छा आप आंसर्स कर सकते। ठीक है, ये हमारी रिवीजन स्टार्ट हो गई है, और रिवीजन में एक क्लास में मैं आपको टॉपिक चैप्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया करूंगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं टेस्ट
फाइन है? ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैंने इस तरीके से तो पढ़ाया है कि आपको समझ आ जाए, और यकीनन आपको आपकी टीचर ने क्लास में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया होगा, बहुत अच्छा पढ़ाया होगा। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डिफिकल्टी होगी। In case if you are facing any problem, you can call me anytime. Repeat. I'm going to repeat your homework. Go through lesson and prepare yourself for the test on Google Form. Right? Okay. Allah Hafiz. Inshallah, we will meet in next class.